घर का झगड़ा है उनकी ताई करवा दीजिए नहीं आप लोग की थोड़ा टोपी लगा ली बस कर इतना खुलता नहीं कभी आज करवा देंगे। अरे तो हम लोग तो गरीब हैं अरे मेरी बात सुनो, आज करवा देंगे, पक्का करवा। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा कि भूल गए। कहते हैं मजबूरी इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देती है। ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश से भी सामने आया है। इस बच्चे को देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी सी उम्र में इसके अंदर इतनी समझदारी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 13 साल का एक बच्चा अपनी शिकायत लेकर डीएम के सामने पहुंच गया और उसने जो बातें कही उन्हें सुनकर अधिकारी तक हैरान रह गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे समाधान दिवस में सिर्फ उसी की चर्चा होने लगी? चलिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कक्षा 8वीं में पढ़ाई करने वाला छात्र अपनी शिकायत लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचा। जिले की सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को दर्जनों फरियादी अपनी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसे फरियादी की रही जिसकी उम्र महज 13 साल है। शहर में मोहल्ला ईदगाह निवासी कक्षा 8वीं के छात्र अमिताभ गुप्ता ने अकेले जिलाधिकारी के सामने पहुंचकर अपने परिवार के पुश्तैनी मकान को बचाने की गुहार लगाई। उसकी बेबाकी, हिम्मत और दर्द से भरी बातें सुनकर कुछ पल के लिए पूरा सभागार शांत हो गया और छात्र के जज्बे को देखकर हर कोई सन्न रह गया। अमिताभ ने जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को लिखित शिकायत देते हुए बताया कि उसके पिता हरीश गुप्ता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उसकी मां लोगों के घरों में काम करके किसी तरह परिवार का पालन पोषण कर रही है। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। पिता के हिस्से का पुश्तैनी मकान जर्जर हालत में है, जिस पर उसकी ताई माधुरी गुप्ता और उसके ताया कौशल किशोर द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान परेशान बच्चा पुलिस की बेरुखी पर तमतमा गया तो डीएम ने बच्चे को संयम बरतने की सलाह देते हुए पढ़ाई करने की बात कही। इस पर बच्चे ने डीएम से ही सवाल कर लिया, मेरी दीदी 9वीं पास कर गई हैं, अब उसको सरकार से मुफ्त में किताब कॉपी नहीं मिल रही है। साथ ही माँ केवल 3000 रुपए कमाती है, जो इस महंगाई के दौर में काफी कम पड़ जाता है। अमिताभ नाम के इस बच्चे ने जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी को बताया कि उनके घर के एक हिस्से पर ताऊ ताई ने ताला लगा दिया। अमिताभ ने बताया कि हमारा परिवार गरीब है, इस हिस्से को किराए पर देकर घर का खर्चा चलाना चाहता है। छात्र ने यह भी बताया कि इस मामले की शिकायत कई बार पुलिस चौकी पे की गई, हालांकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका आत्मविश्वास देखकर वहां मौजूद अधिकारी भी प्रभावित हो गए। जिलाधिकारी ने धैर्यपूर्वक 13 वर्षीय अमिताभ की पूरी बात सुनी। उन्होंने छात्र को भरोसा दिलाया कि उसकी शिकायत का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अमिताभ वहां मौजूद पुलिस वालों से बोलता है, करवा देंगे नहीं, करवा दीजिए। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं, साथ ही डीएम भी हंसने लगते हैं। डीएम बोले, अमिताभ बेटा तुम इन सबको किनारे रखो, पढ़ाई पर ध्यान दो। आपकी मम्मी सब्जी बेचती हैं या घर पर खाने के लिए लाती हैं? इस पर बच्चा कहता है कि 50 रुपए में क्या होता है, आजकल इतनी महंगाई है, खाने की ही तो तंगाई पड़ी है। इसके बाद डीएम को रोकते हुए वो पुलिस वालों की ओर मुड़ता हुआ कहता है, आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप लोगों की कमीशन कम हो गई? इस पर पढ़ाई की बात जब होती है तो वो पूछता है कि मेरी दीदी 9th क्लास में पास हो गई हैं, किताब कॉपी फ्री नहीं मिल रही है, क्या आप देंगे पैसा? इस सवाल पर मुस्कुरा रहे डीएम भी लाजवाब हो जाते हैं। उन्होंने तुरंत बच्चे को भरोसा दिलाते हुए कहा कि चलो तुम्हारा काम प्रायोरिटी पर करवाते हैं। जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने शहर कोतवाल राजेश कुमार सिंह को मौके पर जाकर विवाद का निपटारा करने का निर्देश दे दिया। डीएम के निर्देश पर कोतवाल बच्चे के घर पहुंचते हैं और जांच में अलग ही कहानी सामने आती है। शहर कोतवाल राजेश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ अमिताभ के घर पहुंचते हैं और पूरे मामले की जानकारी के दौरान बच्चे की मां ने बताया कि उसका बेटा पढ़ाई में रुचि नहीं लेता, वो इधर उधर घूमता रहता है। उन्होंने बताया कि बच्चा घर से टीसी कटवाने की बात कहकर स्कूल गया था, पर पता नहीं कैसे वो तहसील पहुंच गया। जांच में सामने आया कि बच्चे के पिता ने 2 शादियां की थी, पहली पत्नी से एक बेटा है, उसकी मां का निधन हो चुका था। लोग पैसा ले रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा, ये दुनिया का मतलब डायलॉग मारा, ये वहाँ जाके ये पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता सही से, ना स्कूल जाता सही से। हाँ हमारे स्कूल नाम पटा, वो स्कूल है जी, स्कूल पटा, वो स्कूल है जी, हम ये करते रह गए, ये नहीं पढ़े कुछ करता है। अच्छा, और कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई जमीन कब्जा कोई किसी ने किया नहीं, कोई दिक्कत नहीं? उधर का कबाड़ी क्यों, उधर हमारा मकान है। हाँ, कबाड़ी हटा लेंगे। हाँ, और कोई कबाड़ हटा लेंगे, ठीक है, कबाड़ा हटा दीजिए। बाकी वो हाँ, जो छोटी दीदी का लड़का है वो लखनऊ में नंद पढ़ा रही है। हाँ, दादा बताओ, छोटी मकान हमारा है, हिस्सा हम दे दें, ये देंगे हम नहीं। नहीं वो आप न बोलो, ये हाँ इनका ये दोनों के बच्चे अपना देंगे। हाँ ये बताओ
हाँ। कहीं कि उनसे बैनामा करो चल के नहीं, हम दादा नहीं, बच्चे नाम कैसे बना आदमी पागल मेरे हमें कमाने वाला नहीं ठीक है, आप अपने सुन लो, आप अपने स्वेच्छा से दो, लेकिन इस बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, ये भी इधर उधर ना हो। अभी तो लखनऊ में अपनी बुआ के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा है। जिस कमरे में ताला लगा था वो उसी बेटे के हिस्से का बताया जा रहा है। दूसरी ओर शिकायत करने वाला अमिताभ दूसरी पत्नी का बेटा है। बताया गया कि बच्चे के पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चे की पढ़ाई और पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अमिताभ ने बताया कि इससे पहले भी उसने उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उसका आरोप है कि मामला दबा दिया गया। इस बार उसे उम्मीद है कि जिला अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। महज 13 साल की उम्र में अपने अधिकारों के लिए अकेले प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचने वाले अमिताभ का साहस अब पूरे तहसील परिसर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक ओर उसकी आंखों में परिवार की मजबूरी का दर्द दिखाई दिया, वहीं दूसरी ओर अन्याय के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास भी साफ नजर आ गया। उसकी बेबाक आवाज ने हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित किया है और वो विषय जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि मामला पारिवारिक विवाद का है। तत्काल सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह और राजस्व विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलेंगे अगली किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइन ब्यूरो। धन्यवाद।